बड़े अच्छे लगते हैं। तुम झूठ बोल रहे हो राम। माना कि तुम हमें भुलाने की कोशिश जरूर कर रहे हो, लेकिन तुम हमें भुला नहीं पाए हो। तुम जानते थे ना तुम्हारा एक और परिवार है। फिर तुमने हमसे मिलने की कभी कोशिश नहीं की राम, क्यों? मिलने की कोशिश तो दूर, तुमने तो हमसे रिश्ता रखने तक कभी नहीं सोचा। ये जानते हुए भी कि हमारा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है, तुमने हमें हमारे हाल पे छोड़ दिया राम। क्यों राम, क्यों? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? अब क्या हमारे बीच और कुछ नहीं बचा? कोई रिश्ता नहीं रहा राम? नहीं। तो क्या अब तुम्हारी नजरों में हमारे लिए और कोई जगह नहीं है राम? नहीं। एक अनचाही याद की तरह तुम हमें भुला देना चाहते हो? तुम अब हम में से किसी से प्यार नहीं करते ना राम? यहाँ तक कि हमारी याद से भी तुम्हें नफरत है ना? बस 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 बस। देखो, तुम जो भी कह रही हो सच कह रही हो। मैं आज भी कुछ नहीं भूला हूँ। मैं आज भी तुझे उतना ही प्यार करता हूँ जितना करता था। और हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरा एक परिवार है यहाँ पर। ओके, खुश? लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ अपेक्षा, तू जानती है। तेरे साथ नाता नहीं जोड़ सकता हूँ अब मैं। देख, मेरी शादी हो चुकी है। प्रिया और मैं, हम दोनों एक दूसरे को अभी अभी जानना शुरू कर रहे हैं। मैं ये सब प्रिया को इस वक्त नहीं बता सकता। मतलब मुझे उसका विश्वास जीतना है, उसका विश्वास तोड़ना नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्वागत तो ऐसे हो रहा है जैसे इस दुनिया की पहली लड़की है नताशा जो प्रेग्नेंट हुई है। अरे माँ, ये सब तैयारियां किस लिए? अरे किसके लिए? क्या मतलब? भाई हमारी बहू के स्वागत के लिए, और किसके लिए? पर पापा, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? जिंदगी में आने वाली खुशियों का स्वागत सही ढंग से करना बहुत जरूरी है बेटे कार्तिक, तभी वो खुशियाँ हमेशा बनी रहती हैं। हमारी बहू ने इतनी खुशी दी है कि इसकी तुलना ना दुनिया की कीमती से कीमती चीज से भी नहीं हो सकती। हाँ, क्यों जी? मेरा छोटा कार्तिक आएगा, मेरा छोटा कार्तिक आएगा। काश इस खुशी के मौके पर प्रिया भी यहाँ होती तो इस खुशी का मजा ही कुछ और होता। ये बात तो सही है। जब दी होती है ना तो खुशियाँ और भी बढ़ जाती हैं। हाँ बेटा। दी नहीं है तो क्या हुआ? मैं उसे अभी फोन करके बुला लेती हूँ। हाँ? अरे अरे शिप्रा, एक मिनट। क्या कर रही हो? प्रिया को फोन लगा रही हो? हाँ। वो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है मैडम। मेरी माँ भी ना कार्तिक। लो, उदास हो गई? अरे अगर तुम्हें खुशी सुनानी है, खुशी बांटनी है तो अपनी समधन जी को फोन लगा लो। आखिर इस खुशखबरी पे उनका भी तो उतना ही हक है जितना कि हम लोगों का, है ना कार्तिक? जी बाप। God, not again. वो किसका फोन है? शिप्रा बहन जी का फोन है, बहुत पकाती है यार। ओ भाई, जब पल्ले पड़ी है तो चलना तो पड़ेगा ही। हेलो कर लो, उठाओ फोन। No choice. हेलो। निहारिका जी, मैं शिप्रा बोल रही हूँ। हाँ शिप्रा जी, कहिए कैसी हैं आप? बहुत खुश हूँ और मैं अपनी ये खुशी आपके साथ बांटने वाली हूँ। ओह वाह, ऐसा क्या हुआ है बताइए। कॉन्ग्रेचुलेशंस! आप
नानी बनने वाली हैं। ओह रियली? थैंक्स। निहारिका जी, मैंने तो सोचा था कि नताशा ने आपको ये खुशखबरी दे दी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि वो हमारी तरह ही आपको भी सरप्राइज देना चाहती होगी। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। आप है ना ये बात उसे मत बताइएगा, बेचारी का दिल टूट जाएगा। डोंट वरी शिप्रा जी, मैं उससे कुछ नहीं कहूंगी। ठीक है। ओके, अब मैं फोन रखूं? ओके ओके, बाय 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 बाय। These middle class people छोटी छोटी बातों से कितने खुश हो जाते हैं। वो हुआ क्या? बाबा आदम के जमाने की न्यूज को सुन के अब खुश हो रहे। मतलब ये कि उनको कहीं से पता चला होगा कि नट्स प्रेग्नेंट है। इतने एक्साइटेड हो रहे कि पगलाए जा रहे। फूल्स। ये तो होना ही था। कोई उन बेचारों को क्या पता कि उनकी बहू चोरी छिपे दहेज में बच्चा लेकर आई है। Silly people. मैंने इसे इसलिए नहीं मारा क्योंकि मुझे शक है कि इसका और मेरी बीवी का अफेयर चल रहा है। इनफैक्ट मुझे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा है। बदकिस्मती से जिस दोस्त को मैं यहाँ मिलने आई हूँ, उसी दोस्त के साथ तुम यहाँ हनीमून पर आई हो। सब जानती हूँ मैं तुम्हारे बारे में, ठीक उसी तरह जिस तरह मैं तुम्हारे पति के बारे में सब कुछ जानती हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरा एक परिवार है यहाँ पर, ओके, खुश, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ अपेक्षा। तेरे साथ नाता नहीं जोड़ सकता हूँ अब मैं। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं मिस्टर कपूर पे इतना विश्वास करती हूँ कि चाहकर भी उन पर शक नहीं कर सकती, लेकिन जो मेरी आंखों ने देखा उसका क्या करूँ? अपनी आंखों पर विश्वास करूँ या अपने दिल पर? उनसे सवाल पूछूं या नहीं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। आप कैसे फील कर रही है? आप ठीक है, लेकिन वीकनेस बहुत है। लेकिन ऐसे में तो होता ही है। तू जरा आराम करेगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम अभी सो जाओ, मैं बाद में आती हूँ। मॉम, थैंक गॉड मॉम कॉल्ड। मॉम, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मुझे आपको बहुत कुछ कहना है, बहुत सारी बातें करनी। मॉम, मैंने नट्स, एक्चुअली मैंने भी तुम्हें थैंक्स कहने के लिए फोन किया था। मुझे बहुत खुशी हुई कि फाइनली तुम अपने ससुराल में सेटल हो चुके हो, और अब तो तुम उन लोगों से अपनी सारी बातें भी शेयर करने लगी हो। एंड आई एम डैम श्योर कि तुम्हारी प्रेगनेंसी से लेकर तुम्हारी डिलीवरी तक की सारी जर्नी उस घर में बहुत कंफर्टेबली गुजरे, है ना? क्या? लेकिन मॉम, नट्स, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुमने अपनी प्रेगनेंसी के बाद अभी तक उनमें से किसी को नहीं बताई है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, उन्हें सब कुछ पता है।
नहीं जानते, बट दे नो एवरीथिंग। और हाँ, वो लोग बहुत खुश भी हैं और शायद फंक्शंस की तैयारियां भी शुरू हो गई। नट्स, मेरी समझ में एक बात बिल्कुल नहीं आ रही है। क्या तुम वाकई उन लोगों को सरप्राइज देना चाहती हो या? मॉम, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। लिसन, तुम मुझे बाद में फोन नहीं भी करोगी तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट डू मी अ फेवर, इस बार तुम कोई बखेड़ा खड़ा मत करना, और अगर करती भी हो ना तो उसे अपने ही लेवल पर सेटल कर लेना, क्योंकि मुझ तक तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम नहीं पहुंचनी चाहिए। बिकॉज दिस टाइम मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। बाय लव। ये लो, जाके उसे ये दिखाना। क्या है? कंगन। जब राम इनको देखेगा तो उसकी आंखों में अपने आप गिल्ट आ जाएगी। प्रिया, 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 कहां थी तुम? अरे कहां नहीं ढूंढा है मैंने तुमको यार। What is wrong with you? मतलब तुम्हें कुछ हो जाता तो? आप हमेशा मुझे अकेले छोड़कर चले जाते। मैंने सोचा एक बार मैं भी आपको अकेला छोड़कर देखूं। What? पागल हो गई हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कैसी बातें कर रही हो यार? एक अकेली लड़की एक अनजान शहर में, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मतलब ये क्या हो गया है तुम्हें? तुम मेरा इंतजार क्यों नहीं कर सकती थी वहां पर? क्यों करती मैं आपका इंतजार वहां पर? ये देखने के लिए कि एक अनजान शहर में मेरा पति एक अनजान लड़की से गले मिल रहा है। मैं नहीं जानती मिस्टर कपूर, आप जो कुछ भी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, मैं जानना भी नहीं चाहती, लेकिन इतना जरूर बताना चाहती हूँ कि उससे मुझे बहुत तकलीफ हुई है। आई एम रियली हर्ट। आपको शायद अंदाजा भी नहीं है कि इस समय मुझे क्या महसूस हो रहा है। और प्लीज ये मत सोचिएगा कि मैं एक नॉर्मल बीवी की तरह आपसे ये सब सवाल पूछ रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ आप यही कहेंगे कि हमारा रिश्ता, हमारी शादी सब कुछ एक कॉम्प्रोमाइज है। आई नो दैट। मुझे पूरा इस बात का लग रहा है कि मैं सोचती थी यहाँ आने के बाद जो भी वक्त हमने गुजारा उसके बाद और कुछ ना सही, लेकिन हम एक दूसरे के दोस्त तो बन गए थे और उसी दोस्ती के नाते
मैं शायद आपसे ये एक्सपेक्ट कर बैठी कि आप मुझसे सब कुछ शेयर करेंगे। मैं आप पर बहुत विश्वास करती हूँ मिस्टर कपूर। ये विश्वास ही हमारे रिश्ते की नींव है, क्योंकि मैंने देखा है मेरे अतीत के बारे में सब कुछ जानते हुए भी आपने मुझ पे विश्वास किया। और मैं सच्ची कह रही हूँ मिस्टर कपूर कि मैंने यही सोचा था कि जिंदगी में चाहे कोई भी मुझसे आके आपके बारे में कुछ भी कहे, मैं सिर्फ आपका विश्वास करूंगी, और मैंने किया भी। मैंने नहीं मानी किसी की बात, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन इस वक्त मेरे दिल और दिमाग में एक अजीब सी लड़ाई चल रही है मिस्टर कपूर। एक अजीब सी हलचल जो मुझे बहुत परेशान कर रही है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा दिल सही है या मेरा दिमाग। मेरा दिल कहता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें कुछ गलत नहीं है, इट्स ऑल फाइन। लेकिन मैं उसका क्या करूं जो मेरी आंखों ने देखा है? प्रिया, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है, ओके? ये तुम्हारे पास कहां से आए? कहां से आई ये तुम्हारे पास? क्या रिश्ता है आपका इन कंगन से मिस्टर कपूर? प्लीज ऐसा मत सोचिए कि मैं आप पे कोई शक कर रही हूं। मैं नहीं जानना चाहती आपके अतीत के बारे में। मैं इसलिए कुछ भी घुमा फिरा के आपसे नहीं पूछना चाहती मिस्टर कपूर। मुझे नहीं जानना है कि मुझसे पहले आपकी जिंदगी में कौन था, उससे आपका क्या रिश्ता था। मुझे कुछ भी नहीं जानना है, प्लीज। लेकिन अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए मिस्टर कपूर, अपनी मन की शांति के लिए मुझे आपसे सिर्फ एक सवाल करना है। क्या उस लड़की का आपके साथ कोई रिश्ता है? हाँ है। अब इससे ज्यादा मुझे बात नहीं करनी इस मामले में। ना कोई सवाल का जवाब देना, ना तुम कोई सवाल पूछोगे। दिस टॉपिक इज क्लोज। I don't owe you any explanations. और हमारा हनीमून अभी इसी वक्त खत्म होता है। बैग्स पैक करो, हम लोग वापस चलें।